हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2। ओके स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन में कल की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम आज फिर स्टार्ट करेंगे 10.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। आप देखेंगे, राइट द क्वेश्चन फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस। ओके, आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इक्वेशंस लिखने हैं तथा वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज जीरो। क्योंकि एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट जीरो रहता है और वाई कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस जीरो रहता है। इसलिए देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस is y equal to 0. Then the x coordinate of every point on the y axis is 0. Then the equation of the y axis is y equal to 0. Okay, so next question number 2 is find the equation of the line which passes through 2 points, which passes through the points with slope. Okay, आपको उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इन पॉइंट से होके जाता है, उसका स्लोप कितना दिया है, हाफ दिया हो। ठीक है, तो वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो सबसे पहले आप लाइन का इक्वेशन देख लीजिए। लाइन का इक्वेशन है तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m in bracket x minus x naught. We know that the equation of the line passing through these points whose slope is m. ठीक है, तो जब भी कोई लाइन किसी पॉइंट से होके जाती है तो ये पॉइंट्स वाई नॉट और एक्स नॉट वो पॉइंट कहलाते हैं और एम उसका स्लोप कहलाता है। तो सारी वैल्यूज अब आपको समझ में आ ही गई होंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके वाई, ये एक्स नॉट और ये वाई नॉट हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो वाई माइनस 3 हाफ एक्स माइनस 4 और आपको स्लोप भी दिया हुआ है हाफ। सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देन द इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन इज x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एज इट इज है, बट यहाँ पे देखिए लाइन जो है ऑरिजिन से होके जा रही है तो एक्स नॉट वाई नॉट इक्वल टू 0 है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू m। और आपके पास यहाँ पे देख रहे हैं स्लोप m दिया है तो m x, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट एंड द इंक्लिन्ड विद द एक्स एक्सिस एट द एंगल ऑफ 75 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ एक्चुअली में कि जो आपके लाइन ही पॉइंट से पास हो रही है एंड द स्लोप ऑफ द लाइन दैट इंक्लिन दैट एक्स एक्सिस एट एंगल ऑफ 75 डिग्री इज m। ठीक है, और यहाँ पे आपको टेंजेंट मतलब इसका स्लोप क्या दिया हुआ है, 1075 डिग्री। तो m इज इक्वल टू 1075। 1075 को आप क्या लिख सकते हो, 45 प्लस 30 डिग्री। तो 10a प्लस बी के यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, सारी वैल्यूज पुटअप कर दीजिए, तो आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। तो यहाँ से हमने एंगल से वैल्यूज फाइंड कर लिया m की। इसके बाद अब हम यहाँ पे y नॉट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो whose slope is m is the line of the equation y minus y naught is equal to mx minus x naught। सारी वैल्यूज ये पॉइंट्स हो गए आपके, और आपने अभी m की वैल्यू निकाली √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने √3 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए यहाँ पे। ठीक है, तो y यहाँ पे सारे ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा √3 प्लस 1x माइनस √3 माइनस 1 y इज इक्वल टू 4 √3 माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ऑरिजिन विथ स्लोप 2। ओके, स्लोप आपको दिया हुआ है और आपको क्या दिया है कि वो एक्स एक्सिस से इंटरसेप्ट करे एट द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। तो इट नोज दैट if and line with the slope m makes x intercept d distance, then the equation of the line is it gives us y is equal to m x minus d। ठीक है, x एक्सिस से डिस्टेंस बताया था x माइनस डी। सारी वैल्यूज अब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 6। ओके,
Next question number 6 is find the equation of the line which intersects the y-axis at the distance. ये question as it is है as a as question number 5. Find the equation of the line. चलिए देख लेते हैं फिर भी इसको हम. It knows as the line which slope m makes y intercept c, then the equation of the line y is equal to mx plus c. Okay, so यहाँ पे आप देखेंगे c इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स y एक्सिस से डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है. और यहाँ पे आपको स्लोप भी दिया हुआ है 30 डिग्री, tan 30. तो m इज इक्वल टू tan 30 कितना होता है 1/2. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस इक्वेशन में. तो आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा, √3x माइनस √3y प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0. दैट्स योर आंसर. So next question number 7 is find the equation of the line which passes through 2 points. ठीक है, अब हमें उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जब 2 पॉइंट से होके पास होती है. तो उस लाइन का इक्वेशन ये होता है. तो जितनी भी लाइन की आपको न्यू फॉर्मूला मिलेंगे उनको आपको लर्न कर लेना है. y माइनस वाई वन y इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1. ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आपको m की वैल्यू जो होती है, जो आपका स्लोप होता है, स्लोप फाइंड करने के लिए y माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 करना होता है. बाकी फॉर्मूला आपका पहले वाला ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप नहीं दिया हुआ है. ठीक, तो स्लोप का फॉर्मूला ये होता है जब स्लोप 2 पॉइंट से होकर निकाला जाता है. ठीक है, तो सारी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए आप. ठीक है, तो यहाँ से आपकी फाइनल आंसर हो जाएगा 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. ओके, so let's question number 8 is find the equation of the line which is at a perpendicular distance of 5 unit from the origin. ठीक है, origin से कितनी डिस्टेंस दी हुई है, वो भी perpendicular distance 5 unit and the angle made by the perpendicular with the positive x axis is 30 डिग्री. और x axis से कितना एंगल क्रिएट हो रहा है 30 डिग्री. ठीक है, तो if P is the length of the normal from the origin to a line and omega is the angle made by the normal. ठीक है, और ऐसे बोल रहा है कि P is the length of a normal to the origin. origin से यहाँ पे क्या है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, यहाँ पे कोई लाइन है. ठीक है, इस तरीके से. तो ओमेगा इज द एंगल मेड बाय द नॉर्मल with the positive direction of the x axis, then the equation of the line is given by. तो इस टाइप की जिसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी होगी, तो उसके लिए लाइन का इक्वेशन ये होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p. हियर p इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूनिट्स एंड ओमेगा इज इक्वल टू, या ओमेगा ये अल्फा कहीं आपको लिखा मिल सकता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा. तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 30 डिग्री. ठीक है, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए. ये भी एक लाइन का इक्वेशन होता है कब, जब आपको नॉर्मल या परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हो. ठीक है, yes. So question number 9 is the vertices of the triangle PQR are P, Q and R. Find the equation of the median through the vertices R. Okay, vertices R से आपको मीडियन ड्रॉ की गई है, तो उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है. तो इट गिव्स द वर्टाइसेस जो आपको दी हुई हैं. आर एल बी द मीडियन थ्रू वर्टेक्स आर से जो मीडियन डाली गई है वो क्या है, आर एल है. अकॉर्डिंग एल इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू. और एल क्या है, मिड पॉइंट है किसका, पी और क्यू का. तो एल जो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के पॉइंट क्या हो जाएंगे. ठीक है, x1 प्लस वाई x1 प्लस x2 अपॉन 2. ठीक है, मतलब 2 माइनस 2 अपॉन 2 और 1 प्लस 3 अपॉन 2, मतलब y1 प्लस y2 अपॉन 3. कितने हो जाएंगे पॉइंट इसके, 0 और 2. ये मिड पॉइंट हो गए किसके, ये एल की कोऑर्डिनेट आ गए. इट नोज दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन. अब हमें किस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना था, इस आर एल का. तो जब एल की पॉइंट हमारे पास मिल चुके हैं, तो अब हम इसका भी इक्वेशन बना सकते हैं. ठीक है, तो इसके पॉइंट है आपके पास 0 2. तो दो पॉइंट से होके जाने वाले लाइन का इक्वेशन अभी हमने पढ़ा था कि ये होता है. सारी वैल्यू अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2x 3x माइनस 4y प्लस 8. ओके, okay student, question number 10 is the find the equation of the line passing through these point and perpendicular to the line through the points.
ठीक है, आपको उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जिस पॉइंट से होके जाता है और किस लाइन पे परपेंडिकुलर है, जो इस पॉइंट से होके क्रिएट हो रही है लाइन, उस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है, हमने ये जो लास्ट वाले पॉइंट्स दिए थे, इन लाइंस का हमने स्लोप फाइंड किया, कितना होता है -1/2। ठीक है, और आप ध्यान रखिएगा कभी भी दो लाइन जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनकी एक कंडीशन होती है कि m1 m2 इज इक्वल टू -1, उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। तो हमने इस लाइन का स्लोप निकाल लिया और जो फर्स्ट लाइन थी हमारी जो इस पॉइंट से होके जा रही थी, तो उस लाइन का भी स्लोप हमने फाइंड किया, तो कितना आ गया, उस यहाँ पे देखेंगे आप y-5 और 5x+3। ठीक, तो स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स कितना हो गया, 1/-2। एंड वी नो दैट टू नॉन वर्टिकल लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो देयरफॉर द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ से हमने इन पॉइंट से क्या निकाले, मतलब उसमें ये बताया है कि जो दोनों के स्लोप होते हैं वे एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया था m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है, मतलब m1 का यदि आप स्लोप निकालेंगे तो -1/m2 होगा। तो इसका यूज करके इसने क्या किया है, स्लोप निकाल लिया। अब जैसे कि हमें सेकेंड लाइन का स्लोप मिल चुका है, पॉइंट तो ऑलरेडी हमारे पास दिए हुए हैं, इससे हमने क्या कर दिया कि लाइन के इक्वेशन में वैल्यू पुटअप कर दी हमने, उस इक्वेशन लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया जो फर्स्ट वाले पॉइंट से होके जा रहा था। ठीक है, क्योंकि स्लोप नहीं दिया था तो स्लोप हमने सेकेंड लाइन की हेल्प से निकाल लिया। तो